नमस्कार। अर्बन ग्रोथ इंडिया में आपका स्वागत है। रेलवे बजट के बाद से नागपुर में एक ही चर्चा है और सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा है। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नागपुर को बुलेट ट्रेन नहीं मिली, मतलब हमारे शहर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, ये निराशा महसूस होना बहुत स्वाभाविक है, पर क्या सच में नागपुर को कुछ नहीं मिला या फिर कहानी कुछ और ही है? सच तो ये है कि जो नहीं मिला उससे कहीं ज्यादा जरूरी और बड़ा प्रोजेक्ट नागपुर को मिला है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शायद बुलेट ट्रेन से भी बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखता है। इस बात को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि नागपुर को केंद्र सरकार से लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते रहे हैं। विकास की दौड़ में हमारा शहर कहीं भी पीछे नहीं है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, मेट्रो के 3 फेज, ये किसी भी मध्यम आकार के शहर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इंदौर, भोपाल, जयपुर जैसी बड़े शहरों में भी इतने मेट्रो प्रोजेक्ट्स एक साथ नहीं चल रहे। और इसके अलावा अमरावती रोड, वर्धा रोड और कांठी रोड पर बन रहे बड़े फ्लाईओवर तो हम सब रोज अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। मतलब ये बात तो बिल्कुल साफ है कि नागपुर को लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स पहले भी मिले हैं, पर इस बार के बजट में जो मिला है वो इन सबसे बहुत अलग और बहुत खास है। तो फिर आखिर वो कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी चर्चा भले ही कम हो रही है, लेकिन जिसका असर बहुत गहरा होने वाला है? इस प्रोजेक्ट का नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी डीएफसी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो नागपुर और पूरे विदर्भ का आर्थिक नक्शा ही बदल सकता है। पर सवाल यह है कि आखिर ये डीएफसी होता क्या है? चलिए, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाया गया एक खास रेलवे ट्रैक है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे मालगाड़ियों का अपना खुद का एक्सप्रेसवे। देखिए, अभी होता क्या है, हम जिस ट्रैक पर सफ़र करते हैं उसी ट्रैक पर मालगाड़ियां भी चलती हैं और हमेशा पैसेंजर ट्रेन को पहले रास्ता दिया जाता है। इसकी वजह से मालगाड़ियां घंटों तक साइड में खड़ी रहती हैं। नतीजा ये होता है कि जो माल 24 घंटे में पहुंचना चाहिए उसे पहुंचने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। डीएफसी इसी एक समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। मालगाड़ियों का अपना अलग रास्ता होगा, अपनी तेज रफ्तार होगी, कोई रुकावट नहीं। और ये कोई छोटा मोटा कॉरिडोर नहीं है। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर गुजरात के सूरत से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दानकोनी तक जाएगा और ये पूरा 2052 किलोमीटर का लंबा रास्ता सीधे नागपुर से होकर गुजरेगा। ठीक है, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस इतने बड़े प्रोजेक्ट का नागपुर के आम इंसान की जिंदगी पर और यहाँ के व्यापार पर सीधा क्या असर होगा? देखिए, इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होगा। सबसे पहले माल बहुत तेजी से आने जाने लगेगा। जब ऐसा होगा तो नई कंपनियां और इंडस्ट्रीज नागपुर की तरफ खींची चली आएंगी। जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो जाहिर है यहाँ का स्थानीय व्यापार बढ़ेगा, और जब व्यापार बढ़ेगा तो हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार के हजारों नए मौके बनेंगे। इसे जरा जमीन पर उतार कर देखते हैं। गढ़चिरौली भारत का स्टील हब बन रहा है, बूटी बोरी में सोलर हब बन रहा है, मिहान में पतंजलि जैसी बड़ी एक्सपोर्ट यूनिट्स पहले से ही हैं। डीएफसी बनने के बाद इन सभी जगहों से निकलने वाला माल, चाहे वो स्टील हो या सोलर पैनल, बंदरगाहों तक कई गुना तेजी से पहुंचेगा। जरा सोचकर देखिए, अपने विदर्भा के संतरों से बने प्रोडक्ट्स, यहाँ का स्टील, यहाँ बने सोलर पैनल्स, ये सब कुछ देश और दुनिया के कोने कोने में बिल्कुल समय पर पहुंच सकेगा। इससे हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। तो अब अगर हम दोनों प्रोजेक्ट्स की आमने सामने रखकर तुलना करें तो हमें विकास की एक नई और शायद ज्यादा सही दिशा दिखाई देने लगती है। बुलेट ट्रेन से सफर निश्चित रूप से तेज होता, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका फायदा मुख्य रूप से उन लोगों को होता जो उसका महंगा टिकट खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ डीएफसी का फायदा पूरे विदर्भ की अर्थव्यवस्था को होगा। ये हजारों लाखों लोगों के लिए रोजगार और कमाई का एक जरिया बनेगा। हम सब हमेशा ये बात कहते हैं कि रोजगार चाहिए, बड़ी कंपनियां आनी चाहिए, लेकिन कोई भी कंपनी तभी आती है जब उसे अपना माल लाने और ले जाने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ठीक यही कनेक्टिविटी देने का काम करता है। तो शायद असली विकास कुछ लोगों का सफर तेज बनाना नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए स्थायी कमाई का जरिया बनाना है। और नागपुर को जो मिला है वो इसी सही दिशा में एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है।
इसलिए बुलेट ट्रेन न मिलने का अफसोस करने की जगह शहर की आर्थिक नींव को मजबूत करने वाले इस प्रोजेक्ट के मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि जब शहर के विकास की दिशा सही हो तो लिए गए फैसले कभी गलत नहीं होते।